सो लास्ट क्लास में हमने इम्परफेक्शंस इन सॉलिड स्टार्ट किया था। इम्परफेक्शंस में हमने पहली जो इम्परफेक्शन की थी वो हमने की थी स्टीकियोमीट्रिक्स डिफेक्ट्स। दूसरा हमने किया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ इन दिस क्लास हम करेंगे नॉन स्टीकियोमीट्रिक डिफेक्ट्स। ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट था इसमें एक न्यूमेरिकल भी था जो एनसीईआरटी का है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करना है। देन आज नेक्स्ट आता है, अच्छा अभी हम जो है नॉन स्टीकियोमीट्रिक डिफेक्ट में हमने जो है एक डिफेक्ट कर दिया था। नॉन स्टीकियोमीट्रिक डिफेक्ट में हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट किया था कि जो स्टीकियोमीट्री है वो क्यों डिस्टर्ब होती है, क्योंकि मेटल एक्सेस में प्रेजेंट होता है। इसमें जो पहला रीजन था मेटल एक्सेस डिफेक्ट का वो था ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, या जिन्हें हम बोल रहे थे एफ सेंटर्स। और जो सेकंड जो था वो था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटाइन एट इंटरस्टिशियल साइट। हमने ये कर लिया था नॉन स्टीकियोमीट्रिक डिफेक्ट में। आज जो है हमने नॉन स्टीकियोमीट्रिक डिफेक्ट करना है जिसमें जो स्टीकियोमीट्रिक में जो डिस्टरबेंस होती है वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ मेटल डेफिशिएंसी। जो पहले किया था वो क्या था, मेटल एक्सेस में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू अनायन, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेटल की डेफिशिएंसी है। अब इसमें जो है पहले तो आप जस्ट फॉर्मूला देखें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि भाई ऐसा क्यों होता है। आप अगर FeO की बात करें तो इसकी जो कंपोजिशन होती है ना, हम तो नॉर्मली सोचते हैं मतलब ये फॉर्मूला FeO ही है। मतलब जो आपका क्रिस्टल है उसमें अगर हम ऑन एवरेज अगर हम रेशो निकालते हैं Fe का और O का, कि Fe टाइप के न्यूक्लियस कितने और ऑक्सीजन कितने हैं, तो ये 1:1 आना चाहिए। लेकिन जो है एग्जैक्टली जो आपका जो फॉर्मूला है वो ये नहीं आ रहा है, वो लगभग जो है इस एवरेज में आता है, इस रेंज में आता है। या ऑन एवरेज देखिए Fe, या ये Fe है, Fe 0.95O मीन अगर ऑक्साइड 100 होंगे तो ये Fe जो न्यूक्लियस हैं ये 95 होंगे, या ये जो Fe आयंस हैं ये 95 होंगे। तो यहाँ पे जो स्टीकियोमीट्री है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, जो रेशो है कटायन और अनायन का वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। पहली बात है कि ऐसा कौन से टाइप के सॉलिड्स में होता है या कौन से क्रिस्टल्स में होता है। ये जो डिफेक्ट होता है ये क्यों अराइज करता है, इसका कारण है कि पहली बात ये ट्रांजिशन मेटल्स के केस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल है वो डिफरेंट टाइप्स की वैलेंसी शो कर सकते हैं। जैसे आप आयरन की बात करें, आयरन Fe2+ भी दिखाता है, और आयरन क्या होता है Fe3+ भी शो करता है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर ये जो Fe2+ अगर हमारे पास कंपाउंड है FeO में ये Fe2+ प्रेजेंट होता है, तो अगर सारे के सारे क्रिस्टल में Fe2+ है तो आपको पता है कि ये जो रेशियो है वो 1:1 रहेगा। लेकिन अगर ये सपोज ये जो कंपाउंड है अगर ये होता है Fe2O3, तो आप खुद सोचिए इसके अंदर 3+ आपका आयरन का चार्ज होता है, वैलेंसी होती है, तो इसका जो रेशियो रहता है आयरन और ऑक्साइड का वो रहता है 2:3। मतलब अगर ये आपके सपोज 200 है तो ऑक्साइड आयन जो है वो 300 होंगे, है ना। ये दो तरह के अलग अलग कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये डिफेक्ट्स है इम्प्योरिटी, इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास क्रिस्टल है FeO का, इस क्रिस्टल में मेरे पास सिर्फ क्या होने चाहिए थे, Fe2+ होने चाहिए थे और O2- होने चाहिए थे, तभी ये जो रेशो है जो स्टीकियोमीट्री है वो मेंटेन रहती। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो Fe थे, कुछ सम ऑफ द Fe2+ उनकी जगह पे Fe3+ प्रेजेंट थे। कुछ, मैं ये नहीं कह रही सारे Fe2+ आर रिप्लेस्ड बाय Fe3+, कुछ। तो आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए ये 100 है और ये भी ऑक्साइड भी 100 है, अब 100 में से सपोज
मान लेते हैं सपोज जो तीन आपके जो है सपोज तीन Fe2+ मिसिंग है और तीन Fe2+ जो है तीन या लगा लीजिए 6 Fe, तो ये सपोज ये कितना हो गया 94 हो गया, ये 94 हो गया या नहीं हो गया? yes, तो इसके सामने ऑक्साइड कितने होंगे, वो भी 94 होंगे, होंगे या नहीं होंगे 94? क्योंकि भाई ये बराबर है, अगर क्योंकि हमें जो है चार्ज जो है वो मेंटेन रखना है, लेकिन जो फालतू जो कुछ एक्स्ट्रा Fe3+ प्रेजेंट थे, मैंने कहा था 6 रिप्लेस हुए थे, तो अगर ये 6 हैं तो इनके सामने ऑक्साइड कितने आएंगे, क्योंकि चार्ज जो है वो तो मेंटेन रहना चाहिए ना। आपको सोचिए अगर ये 2 होंगे तो ऑक्साइड कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो अगर ये 6 होंगे तो ऑक्साइड कितने होंगे, 9 होंगे या नहीं होंगे? अगर Fe3+6 है, हाँ तो बेटा ये 9 होंगे। अब आप टोटल कर लीजिए, इससे आपको ये समझ आएगा कि आपका जो आयरन है वो 100 हो गया, टोटल कर लो, और ऑक्साइड कितना हो गया, कितना हो गया 103। अब आप खुद सोचिए क्या ये रेशो 1:1 है? नो मैम, नहीं ना। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आता तो मैं फिर बता देती हूँ, वैसे तो पेपर में इसको ऐसे एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, सिर्फ पूछा जा सकता है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है वो कौन से जो है सॉलिड शो करते हैं, तो वो ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें पाया जाता है, वेयर मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी। इसके अंदर क्या होता है, इट अकर्स, यहाँ पे जो कटायन होते हैं वो मिसिंग होते हैं और उसकी जगह पे दूसरा कटायन प्रेजेंट होता है जिसकी वैलेंसी डिफरेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। शरद झा क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, तो यहाँ पे आपका अगर आप देखें सारे A+ और B- होने चाहिए, तो यहाँ पे लेकिन क्या हुआ, एक जगह पे ठीक है, एक जगह पे आपका, अब आप खुद सोचिए इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, अगर मैं यहाँ पे A+ की जगह पे A2+ कर दूं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो मेंटेन रहना चाहिए, तो A2+ जो होगा इट विल रिप्लेस 2A+, तो एक जगह पे तो वो खुद प्रेजेंट हो गया और जो दूसरी जगह पे क्या हुआ, वैलेंसी क्रिएट हो गई। ये समझ आ गया? नहीं आया तो मैं ये दोबारा बताती हूँ, चलो दोबारा एक बारी बता देते हैं। सपोज आपके पास एक क्रिस्टल है FeO का, इसके अंदर आपके सपोज ये जो है ये 100 और ये 100 है, होने तो 100 चाहिए, मतलब रेशो क्या होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए इसमें से जो 90 सिर्फ 4 Fe2+ प्रेजेंट है, उनमें से जो 6 है इट वॉज रिप्लेस्ड बाय Fe3+, लेट अस सपोज, तो इनके सामने ऑक्सीजन कितने आएंगे भाई, अगर Fe2+ है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो ऑक्साइड आयन होंगे वो 94 ही होंगे, लेकिन नीचे वाले केस में अगर ये 6 हैं तो ये कितने होंगे आपका, ये दिस विल बी 9। क्यों 9 होंगे, क्योंकि Fe2O3 में रेशो क्या होता है 2:3 होता है, अगर Fe3+6 है तो ये 9 होगा। तो अब आप खुद सोचिए कि इन दोनों का जो Fe, अभी मैं चार्ज की नहीं बात करी, मैं Fe इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी Fe आयन में +2 और दोनों आते हैं, तो अब आप खुद सोचिए इसके अंदर जो टोटल होगा ये 100 हो गया Fe का, और बाकी जो ऑक्साइड हो गए वो कितने हो गए 103।
तो आपको सोचिए कि इसमें ऑक्साइड के मुकाबले जो आपके मेटल है वो क्या है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, रेशियो 1:1 नहीं है, ये कुछ 0.9 समथिंग आएगा, 0.9 समथिंग, रेशियो 1 आएगा। तो इट मींस इट क्रिएटेड डेफिशिएंसी ऑफ मेटल्स इन द क्रिस्टल। तो इस वजह से ये जो है ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाता है। पर ये कौन से तरह के सॉलिड शो करते हैं, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिनमें वेरिएबल वैलेंसीज होती है, ये उनके कंपाउंड में पाया जाता है। ये समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट आता है आपका, वो एक क्वेश्चन आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले तो आप इसको रीड कर लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब कोई अगर आप उस चीज को देखना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि Fe2+ कितने हैं, 94 है, तो ऑक्साइड कितने होंगे 94। आपको सोचिए यहाँ पे जो है आपका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव के बराबर है। जो एटम जिन्होंने रिप्लेस किया था Fe3+ में, अगर वो 6 थे तो ये कितने थे, ऑक्साइड 9 थे। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रही। आप खुद देखिए यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक उस पे 3 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सॉरी 12 कह रही हूँ, 18 हो जाएगा। ऑक्साइड्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, 18 माइनस हो जाएगा अगर Fe2O3 हो। तो मतलब इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास एक निकल की ऑक्साइड है, उसका जो फॉर्मूला है वो है Ni0.98O। इट मींस ये डिफेक्ट है कोई ना कोई, है ना। और ये कौन सा डिफेक्ट है, दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+। आपको ये बताना है कि ये जो कंपाउंड है इसमें कितना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे बोलते हैं भाई, टोटल जितने एटम, जितने Ni2+ के आयंस हैं डिवाइड बाय टोटल जितने निकल हो, वो अभी हम निकालेंगे। तो अब इसमें फ्रैक्शन या परसेंटेज बोल दें, एक ही बात है। परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि आपको ये पता लगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको ये बताना है कि कितने Ni2+ का फ्रैक्शन है और कितने Ni3+ का फ्रैक्शन है। यस मैम। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते, फ्रैक्शन ही बता सकते हैं। अब ये देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आपका, Ni.98O, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो है ये 0.98 अगर निकल होगा तो ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन या ऑक्साइड जो है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ओ की बात कर रही हूँ, तो ये कितने होंगे, ये 100 होंगे, सॉरी 100 कह रही हूँ, ये 1 होगा। तो अगर आप इसका रेशियो देखें, अगर आप इसको 100 में कन्वर्ट करें, अगर आप ये इससे ये पता लगेगा कि अगर ऑक्साइड आपके 100 है तो निकल कितने होंगे, 98। निकल के एटम कितने होंगे, दैट विल बी एसोसिएटेड विद 100 जो है ऑक्सीजन एटम 98। ये समझ में आ गया कि ये मैंने कैसे पता लगाया, ये मैंने फॉर्मूले से पता लगाया। यस सपोज मैम। अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैंने इसको 0.98 ना देके मैंने दिया होता 0.95O। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 95 निकल एटम्स आर एसोसिएटेड विद 100 ऑक्सीजन एटम। ये समझ आ गया? यस मैम। अब इस क्वेश्चन में 98 लिखा है तो इट मींस 98 विल बी निकल एटम और 100 जो हैं वो आपके जो है ऑक्सीजन एटम होंगे। और 98 जो निकल है, क्योंकि इन्होंने बता दिया है क्वेश्चन में कि आपके पास Ni2+ भी है और आपके पास Ni3+ भी प्रेजेंट है, ये जो दोनों हैं ये प्रेजेंट है। तो अब आपको पता लगाना है कितना फ्रैक्शन है। तो अगर आप देखें आउट ऑफ 98 एटम, आप मान लें कि आउट ऑफ 98 टोटल, क्योंकि 98 तो टोटल निकल के है, आउट ऑफ 98 लेट अस सपोज जो Ni2+ है वो X है, तो निकल जो 3+ है
it will be equal to 98 minus x. दोबारा इसको रिपीट कर रही हूं क्योंकि टोटल निकल एटम जो है वो 98 है। इनमें से हम मान लेंगे, लेट अस सपोज कि जो निकल 2+ आयंस हैं दे आर इक्वल टू x, दे आर x इन नंबर। तो निकल 3+ कितना आ जाएगा, इट विल बी 98 माइनस x। अब मेरे पास इन दोनों की डिफरेंट जो है नंबर पता लग गया कि निकल 2+ x अमाउंट में प्रेजेंट है और निकल 3+ 98 माइनस x अमाउंट में प्रेजेंट है। पर अब बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था, मैंने ये कहा था कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है इट इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज अगर आप ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं काउंट करेंगे आगे का जो प्लस माइनस है, क्योंकि हम टोटल चार्ज देख रहे हैं। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -2 है, दैट इज 2। तो ऑक्साइड कितने हैं, 100। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 200। अब मुझे निकालना है, I have to find out this positive charge। पॉजिटिव चार्ज किस किस के ऊपर प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो निकल 2+ पे भी प्रेजेंट है और निकल 3+ पे भी प्रेजेंट है। अब निकल 2+ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, निकल कितने हैं, x, और एक निकल 2+ पे कितना चार्ज होता है, +2। तो निकल का जो निकल जो आपका 2+ है, इसका जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो आ गया 2x, ठीक है। प्लस अब मुझे निकल 3+ का कंट्रीब्यूशन निकालना है, इसको मैं यहाँ रब कर देती हूँ। टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो मुझे पता लग गया मेरा 200 के बराबर है। अच्छा, अब मुझे निकालना है भाई, ये तो हो गया निकल 2+ पे चार्ज 2x। अब निकल 3+ पे कितना चार्ज है, क्योंकि हमें पता है निकल जो 3+ है उनका अमाउंट है 98 माइनस x, और एक निकल 3+ पे 3 चार्ज होता है, तो 3 into 98 minus x। So this is the total positive charge, और जो total positive charge है आपका, it will be equal to total negative charge, that is 200। अब बात करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे, यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो जब आप इसको निकालेंगे x की वैल्यू, तो जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, इट विल केम आउट टू बी 94। ये आपको खुद निकालनी पड़ेगी। तो x 94 आ गया। जब x बेटा 94 आ गया, इसका मतलब निकल 2+ कितने होंगे, 94। तो निकल 3+ कितने हो जाएंगे, 98 माइनस x मतलब 4। अब मुझे निकल 2+ की भी जो है नंबर पता लग गया और निकल 3+ का भी। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे निकालूंगी, असल में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रॉन्ग किया है इस पेज पे। फ्रैक्शन निकालना है तो बेटा 100 से इंटू करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकाल दी, ठीक है ना। तो अगर मैं परसेंटेज कहती तो मैं 100 से इंटू करती हूँ। फ्रैक्शन निकालना है कि कितने निकल जो है वो निकल 2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बेटा निकल 2+ कितने, 94, और टोटल कितने हैं निकल, डिवाइड बाय 98। तो ये जो है ये आपका जो आंसर है, इट केम्स आउट टू बी 0.96। और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ निकल प्रेजेंट एज निकल 2+। दोबारा इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको निकालना है कि कितने फ्रैक्शन निकल के निकल 2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे भाई कितने निकल 2+ है, 94 डिवाइड बाय 98, ये फ्रैक्शन आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 0.96 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कितने निकल 2+ प्रेजेंट है। अब कितने निकल 2+ प्रेजेंट है वो हमें निकालना है। तो निकल पहले निकल 2+ निकालिए, अब हमें निकालना है कितने निकल 3+ प्रेजेंट है। इसके दो तरीके हो सकते हैं।
पहला तरीका ये भाई कितने निकल 3+ हैं, 4 हैं, डिवाइड बाय टोटल 98, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। या फिर सेकंड मेथड हो सकता है, क्योंकि बेटा फ्रैक्शन जो होता है वो टोटल, अगर आप दो चीजों का ले रहे हैं तो वन फ्रैक्शंस का सम जो है 1 होता है, तो 1 में से 0.96 माइनस कर दीजिए तो आपका 0.04 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज अगर मान लो ये मैं परसेंटेज निकालती, यहाँ पे फ्रैक्शन की जगह पे मैं कह देती परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज कह रही हूं तो यहाँ पे जब ये 96 आता तो निकल 3+ कितना आता, 100 माइनस 96, दैट इज 4%। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे फिलहाल फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जो डिफेक्ट्स थे ना उसमें सिर्फ ये 3 चीजें थी, एक था स्टीक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड इज नॉन स्टीक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें रीजनिंग आती है बहुत ज्यादा, तो आप जो है रीजनिंग पे आपने ध्यान देना है।